अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और इसके अलावा आज के दिन जो है मैं किसी किस्म की भी कोई भी रूटीन शेयर नहीं करने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो व्लॉग है वैसे तो मैंने यही सोचा था कि मैं शेयर ना करूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा क्यों नहीं करना, आप जो है ना ज़रूर इसका व्लॉग भी बनाओ और आप अपने चैनल पर एक प्यारी सी मेमोरीज़ को जो है ना कैप्चर करके कैद कर दो। तो खैर सुबह सुबह मैंने सारे काम वगैरह अपने जो है ना घर के ख़त्म किए हैं। फिर उसके बाद मैंने जो है रेडी होना था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले अपना जो है ना बालों की थोड़ी सी केयर कर ली जाए, क्योंकि आप जब रेडी होते हो, तैयार श्यार होते हो, तो अगर आपके बाल आपके सिल्की स्मूथ और आपके हेयर जो है ना अच्छे से ना आपने जो है ना कॉम्ब किए हो या अच्छे से आपने जो है ना अपने बालों को केयर या टेक केयर ना की हो, तो मुझे लगता है फिर आप जो है ना प्यारे भी नहीं लग रहे होते हो। तो खैर यहाँ पे मैंने हेयर मास्क जो है ना मैंने अप्लाई किया था, तो उसको जो है ना जल्दी से उसकी रेमेडी में शेयर कर देती हूँ आप सबके साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने तकरीबन जितना मुझे अपने बालों के लिए चाहिए था, मैंने जो है ना सरसों का तेल लिया है, ठीक है, तकरीबन कोई हाफ़ कप मैंने सरसों का तेल लिया है। उसके बाद जी इसके अंदर डाला है मैंने 1 अदद अंडा और साथ में 1 टेबलस्पून भर के मैंने मायोनीज़ का डाला है और जी इसके अलावा 1 टेबलस्पून मैंने कैस्टर ऑयल का और 2 विटामिन ई के कैप्सूल और 1 अदद गला सड़ा जो बनाना होगा केला, ठीक है, उसको मैंने मैश करके वो डाला है। गला सड़ा यहाँ पे मैंने इसलिए कहा है कि जितना वो आपका बनाना जो है सॉफ्ट होगा, उतना ही जो है ना स्मूथ तरीके से जो है ना ये आपका जो रेमेडी है वो रेडी हो। यहाँ पे जी आप लोगों ने क्या करना है, कच्चे केले का इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर ऐसे बनाना जब घर में आते हैं जिसके अंदर एक अजीब सी जो है ना कच्चापन होता है, तो वो वाला बनाना आपने यूज़ नहीं करना है। अगर आपके पास दही अवेलेबल है या अगर आपके जो है ना बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, तो आपने दही भी ऐड कर देना, लेकिन मुझे दही की ज़रूरत नहीं थी। और सबसे बड़ी बात ये कि चूँकि अभी इतनी गर्मी नहीं आई, तो मौसम थोड़ा सा ठंडा ही था, तो इस वजह से भी मैंने जो है ना दही को अवॉइड किया है सर पे लगाने के लिए। तो खैर उसके बाद जो है ना मैंने जो है ना अप्लाई किया है और एक थैली की मदद से सारा मैंने जो है ना रैप कर दिया है बाद में, और तकरीबन मैंने कोई 45 मिनट रखा है। फिर उसके बाद जो भी ज़रूरी काम थे वो सारे घर के वो सारे किए और फिर मैंने क्या किया, अपना हेयर वॉश कर दिया। बाथ लेने के बाद जी यहाँ पे जी मैं अपनी सूट दिखा देती हूँ जो मुझे पहनना था। सो बेसिकली ये जो सूट है मेरा पुराना सूट है, नया सूट बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं जब अम्मी के घर गई थी कराची, ये मैंने तब बनवाया था। रेड कलर का है, शिफॉन का है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो मैं जो हूँ वो इंस्पायर होती हूँ हमेशा से ही, एक तो जो पाकिस्तानी जो ड्रामों में जो हीरोइंस होती हैं और अक्सर उन्होंने शिफॉन इस तरह के शिफॉन के कपड़े पहने होते हैं, या इंडियन ड्रामों में ना हम हमेशा से मैं देखती आई, यहाँ तक कि शादी से पहले भी मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो के शिफॉन के कपड़े बनवाती थी और मुझे इनके दुपट्टे इतने प्यारे लगते हैं ना, तो मुझे ना बिलीव मी हीरोइन वाली फीलिंग आती थी। और मैं मुझे अभी तक याद है, मेरी एक टीचर हुआ करती थी जब मैं स्कूल गोइंग थी या कॉलेज गोइंग थी, तो मेरी एक टीचर हुआ करती थी जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब थी। उनका नाम था मिस सिद्रा। तो खैर वो ना इस तरह के शिफॉन के कपड़े पहना करती थी और मैं ना उनसे इतनी इंस्पायर होती थी, उन्हें इतने प्यार से देखा करती थी। मैं कहती थी यार कितनी प्यारी लगती हैं। तो जब खैर उसके बाद स्कूल गोइंग के बाद जब मैं कॉलेज में आई, तो मैंने भी फिर शिफॉन के कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिए। तो ऐसा होता है कि आप जब स्टूडेंट होते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं टीचर्स की आप लुक को देख के इंस्पायर होते हो, उनको देख के उनकी पर्सनैलिटी को देख के आपको लगता है कि यार हाय मैं भी जो है ना ऐसे इस तरह की जो है ना मैं पर्सनैलिटी अपनी बनाऊंगी या इस तरह की ड्रेसिंग मैं भी बनाऊंगी। तो ऐसा होता है, लड़कियां अक्सर ऐसा करती हैं। तो खैर उसके बाद जो है ये जो सूट है मैंने बहुत ही सिंपल, जैसे आपने देखा जो है ना टसल्स लगाए हैं मैंने पीछे गले पे भी, और सिंपल से बस बटन है, ये सूट था। और उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा भी रेडी शेडी भी हो जाते हैं, हल्का फुल्का जो है ना मेकअप भी कर लेते हैं। तो क्या मेरे पास ना 2 तरह के इयरिंग थे, मैंने सोचा चले जी ब्लैक वाले ही मैच होंगे और मैंने जो है ना ब्लैक वाले ही चूज़ किए थे यहाँ पे। और बस ये उसके बाद हल्का फुल्का सा ही बस रेडी हुई। मैंने कोई बेस नहीं बनाई है, कुछ भी किसी किस्म की फाउंडेशन कुछ भी नहीं लगाया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जी सन ब्लॉक लगाया है, हल्का सा मैंने जो है ना कंसीलर किया है डार्क सर्कल पे, और लाइट सा बस ऐसे मैंने जो है ना बस ब्लश ऑन वो करके, और बस मैं लिपस्टिक और लाइनर मस्कारा दैट्स इट। क्योंकि मेरा जो मेकअप है मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, अपने मेकअप की कहानी ऑलमोस्ट सारा का सारा बर्बाद कर दिया है मेरी बेटियों ने। पहले तो वो नहीं थी मेरे जो है ना मेकअप्स को ज़्यादा वो अट्रैक्ट नहीं होती थी, लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है जब आपकी बेटियाँ बड़ी हो रही होती हैं, तो फिर उनको भी बड़ा इंटरेस्ट होता है कि मेकअप है अगर मम्मा का, तो उन्हें हम भी यूज़ करें, देखें। तो लड़कियों का ना इस तरह की चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो खैर हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं ख़ास, ठीक है, बस छोटा सा केक था। इसके अलावा मेरी बेटियों की बर्थडे भी थी, हमने सेलिब्रेट नहीं थी की, क्योंकि जब जब भी सेलिब्रेट किए मेरी बेटियों की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो यही रीज़न है कि हम सेलिब्रेट बर्थडे जो है
अब आके हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम यही सोचते हैं जहाँ हमने इतना खर्चा इस चीज़ पे करना है ना बेटियों की बर्थडे पे, वही हम क्या करते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ बना के मतलब रख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले साल मेरी बेटियों की बर्थडे थी तो मैंने उनका रूम रेडी कर लिया था। तकरीबन रूम पे जो है 2 लाख के करीब जो है ना खर्चा आ गया था, जिस पे मैंने 1,30,000 का सिर्फ़ उनका बेड बनवाया था। तो मैं ना इस तरह फिर कर लेती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ बच्चों के जो है ना बना लेती हूँ। तो मुझे ना घर को सजाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो ये है जी वो स्पेशल मूवमेंट जो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बुके लेके आए थे, चॉकलेट लेके आए थे, और चूँकि चीज़ें-वीज़ें रूटीन में तो खा ही रहे होते हैं सब, तो मैंने कहा कुछ ज़्यादा और कुछ लेके आइएगा भी मत, क्योंकि रात को जो है खाना हम बाहर से मंगवा के खा लेंगे। और मेरी तो जी छुट्टी हो गई थी, मुझे खाना भी नहीं था बनाना पड़ा। और ये है कि मेरे बच्चे माशाल्लाह इतने कोई हैप्पी हो रहे थे ना मुझे देख के। Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be. Two hearts running wild. तो बस ये बच्चों की भी जो केक कटिंग करने की जो थी वो भी बच्चों को भी खुश कर दिया। साथ ही जो है हस्बैंड ने जो है ना मेरे लिए भी छोटा सा सरप्राइज़ प्लान किया, वो भी मेरा भी जो है ना हो गया। तो कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी खुशियाँ होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी जो है ना सेलिब्रेट करनी चाहिए। हमेशा से मेरे हस्बैंड करते थे, मैंने कभी भी किसी को जो है ना मैं शो नहीं करती थी, बताती नहीं थी कब, यहाँ तक कि कभी मैं ना अपने अम्मी अब्बू को भी नहीं थी शेयर करती कि मतलब होता ही है ना कि आप बड़े इस चीज़ में जो है ना आप पर्सनल रखना चाहते हो कुछ चीज़ों को। लेकिन खैर फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप जो है इसका व्लॉग बना लो। तो ये है जी मेरी फाइनल लुक, और यही जी मेरा फेवरेट सा सूट है जो कि मैंने वेयर किया था, और ये जी मेरी सैंडल है। और इसके अलावा जो है बस खाना फिर हमने बाहर से खा लिया था। बाहर से मतलब घर में ही मंगवा लिया था। मलाई बोटी थी, सीख बोटी वगैरह, तो ये हमने खाना खाया था। और ख़ैर उसके बाद जी कुछ भी नहीं जी यही था जी हमारा व्लॉग छोटा-सा। और उसके बाद जी मैंने जो है ना क्या किया, मैंने बनाई थी टिकटॉक की कुछ वीडियोज़, तो वो भी जी मैंने जो है डाल दी हैं अपने चैनल पे, जाके देख लीजिएगा। यही था जी हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।